पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में सोशल मीडिया खामोश। व्हाट्सएप और फेसबुक की सर्विसेज मुतासिर, इंस्टाग्राम ऐप भी जवाब दे गई। 45 मिनट राबते मुनक़ता, सारिफीन परेशान। मामला ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। NA 249 कराची से अमजद आफरीदी की बतौर उम्मीदवार नामजदगी पर इख्तिलाफात। PTI के रुकने सिंध असम्बली शहजाद अवान ने इस्तीफा दे दिया। अपने ही घर से पार्टी का जनाजा निकलते नहीं देख सकते। मुस्ताफी MPA का मौकिफ, अमजद आफरीदी ने गलत बयानी की, वो हल्के के रिहायशी ही नहीं है। पार्लिमानी बोर्ड को खत। कराची से कौमी असम्बली के हल्का NA 249 में ज़िमनी इंतखाब, उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। PTI, पीपल्स पार्टी, तहरीक लब्बैक, ANP और दीगर जमातें आमने सामने। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर ने पोलिंग स्टेशन पर फौज तैनात करने की दरख्वास्त कर दी। NA 75 डस्का में दोबारा इलेक्शन का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। ज़िमनी इंतखाब में कानून पर अमल नहीं हुआ। रीपोलिंग का हुक्म कलअदम करार दे दें तो फिर भी कुछ नहीं होगा। बेहतर है ऐसे ही चलने दें। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन ने पुलिस की जानिब से ताउन न करने का गुस्सा निकाला। ये दोबारा वोटिंग का जवाब नहीं हो सकता। पुलिस के खिलाफ तो कार्रवाई भी हो सकती है। जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। साल में इस मुल्क का पैसा चोरी किया, उनको पता ही नहीं है कितना पैसा। दुनिया में आप देखें अफरा तफरी मची हुई है, लालच है, पैसे के पीछे भाग रहे हैं कि जैसे पैसे से खुशी आ जाएगी। अगर यही मुल्क बनना था कि जी टाटा बिरला की जगह यहाँ शरीफ और जरदारियों ने अमीर होना था, तो इसका मकसद कोई नहीं था। बच्चे भी झूठ बोल रहे हैं, वो भी झूठ बोल रहे हैं, कभी अस्पताल में जा रहे हैं, कभी जेल में जा रहे हैं। ये हमारे लिए इबरतनाक चीज़ है। पाकिस्तान बनाने का मकसद शरीफों और जरदारियों को अमीर बनाना नहीं था। 30 साल से लूट मार जारी। लुटेरे ये भी नहीं जानते कि उनके पास कितनी दौलत है। लालची लोग इबरत का निशान बन गए। अब कभी जेल जा रहे हैं और कभी अस्पताल। इनके बच्चे भी झूठ बोलते हैं। दोस्त ममालिक ने मदद करके मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया। वज़ीर आज़म का मलाकंड में खिताब। यूनिवर्सिटी में नए ब्लॉक्स और सवात मोटरवे का इफ्तिताह। मुस्लिम लीग नून के मंसूबों पर अपनी तख्तियां लगाकर हमें ताने दे रहे हैं कि हमें तालीम का ख्याल नहीं था। लोगों के कान पक गए हैं। चोरी चोरी, डाकू डाकू सुन के लोग उस महंगाई का इलाज चाहते हैं जो आपने मुसल्लत की है। आप एक नाकाम हुक्मरान हैं जिसने पाकिस्तान की मईशत को क्रैश कर दिया है। मान जाएं कि आपकी तैयारी नहीं थी, मान जाएं कि आपके पास टीम नहीं है, मान जाएं आपने कौम से धोखा किया है और इस्तीफा दें और घर जाएं। नून लीग के मंसूबों पर तख्तियां लगाने वालों ने मईशत तबाह की। इमरान खान मान ले उनके पास टीम है ना ही तैयारी। चोर चोर का शोर सुनकर कान पक गए। हुकूमती तर्जुमानों या नुमाइंदों से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं करेंगे। एहसन इकबाल करत। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से श्रीलंकन फौज के कमांडर और चीफ ऑफ डिफेंस जनरल सिल्वा की मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बहरीन के कमांडर नेशनल गार्ड जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा की भी GHQ आमद। सिपाही सालार से मुलाकात में दो तरफा ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर ने पाक फ़ज़ाइया की कमान संभाल ली। मुजाहिद अनवर खान सुबुकदोश, JF-17 थंडर और एयरफोर्स के चाक चौबंद दस्ते की सलामी। पाक फ़ज़ाइया हर चैलेंज से निमटने के लिए तैयार है। सुबुकदोश सरबराह का अलविदाई खिताब।
सदर आज़ाद कश्मीर से नवाब ऑफ जूनागढ़ की मुलाकात, मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। जूनागढ़ और कश्मीर के अवाम अपने मुस्तकबिल का फैसला करने का हक रखते हैं। नवाब मोहम्मद जहांगीर खान जी की गुफ्तगू, मुकदमा मिलकर लड़ेंगे। सरदार मसूद अहमद खान की गुफ्तगू। पूरी बलूचिस्तान की असेंबली एक रात में वफादारी चेंज कर देती है। ये है मसाइल की जड़। इन महरूमियों की वजह से बलूचिस्तान का टारगेट देकर इंडिया अपने एजेंट उतार रहा है। हमें भी कराची में किसी ने 35 सालों तक रियासत के खिलाफ खड़ा रखा, नौजवानों के हाथों में हथियार दिए, रॉ का एजेंट बनाया। हमने इस रॉ के तसल्लुत के खिलाफ कराची हैदराबाद में जिहाद किया। भारत बलूचिस्तान की महरूमियों से फायदा उठाकर सूबे में अपने एजेंट उतारता है। हमें भी हथियार पकड़ाकर 35 साल तक कराची में रियासत से लड़ाया गया। नौजवान किसी के आलाकार ना बने। मुस्तफा कमाल का कोयटा में खिताब। शरह सूद 7% पर बरकरार। स्टेट बैंक की नई मॉनिटरी पॉलिसी आ गई। बड़ी सनतों की पैदावार में बेहतरी। बिजली, चीनी और गंदम के नर्ख बढ़ने से महंगाई में इजाफा हुआ। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें भी बढ़ रही हैं। मरकजी बैंक का एलामिया। इनकम टैक्स छूट खत्म करने के लिए ऑर्डिनेंस लाने का फैसला। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी की मंजूरी दे दी। IMF की शर्त पर 140 अरब रुपए की रियायत वापस ले ली जाएगी। बदउनवानी के खात्मे की जिम्मेदारी कौमी फर्ज समझकर अदा कर रहे हैं। अब तक 714 अरब रुपए कौमी खजाने में जमा करवा चुके हैं। चेयरमैन ऐप जावेद इकबाल की करप्शन फ्री पाकिस्तान के लिए पुरअज़्म। कोरोना के बाद जारी तीसरी लहर मजीद 40 जाने ले गई। 24 घंटे के दौरान 3,449 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 6,19,259 शहरी मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 27,188 तक पहुंच गई। कराची में सिंध भर के असातिज़ा का एहतजाज चौथे रोज में दाखिल। मुजाहिरीन का सिंध असेंबली के बाहर धरना जारी। पुलिस ने वजीर आला हाउस जाने की कोशिश नाकाम बना दी। लाहौर में भी असातिज़ा का एहतजाज। कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती होने वाले टीचर्स का क्लब चौक पर धरना। तमाम शराइत पूरी होने के बावजूद मुस्तकिल नहीं किया जा रहा। मुजाहिरीन का इल्ज़ाम। असिस्टेंट एजुकेशन अफसरान भी मुजाहरे में शरीक। मुल्तान में किसान इत्तेहाद का ट्रैक्टर मार्च। शुरका ने बिजली के बिल जला दिए। मुतालिबात के हक में नारेबाजी। हुकूमती निर्खों पर गंदम फरोख्त करने से इनकार। फीमन कीमत 2,000 रुपए मुकर्रर करने का मुतालबा।